हेलो गाइस, वेलकम है सभी का मेरी ज़िंदगी के एक और धमाकेदार से दिन में। घर वालों के प्यारे प्यारे ताने सुनने के साथ ही मैं उठ जाता हूँ और उठने के बाद घूमता घूमता पहुँच जाता हूँ बालकनी में, जहाँ मेरी नज़र पड़ती है कि आज तो चल रहा है सफाई अभियान। क्योंकि कल इतनी ज़ोर का आंधी तूफान आया था कि सब धुलाई वुलाई हो रही थी आज, और कुछ काम धंधा ना होने के कारण मैं उठाता हूँ अपनी स्कूटी और निकल पड़ता हूँ घर से बाहर, क्योंकि मुझे लाना था घर का थोड़ा सा सामान। यार इतना भी नालायक नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तो काम करवा ही देता हूँ घर पे। और फिर घर वापस आते ही होती है शीशे के सामने पोजिंग, क्योंकि मेरे को देखना था भाई मेरा पेट अभी भी कितना निकल रहा है, कितनी चर्बी मुझे अभी भी घटानी है। और उसके बाद बच्चों के लिए 10:30 हो चुका था नाश्ते का टाइम। तो मैं रोज की ही तरह काम चोरी करते हुए सोचता हूँ इतनी मेहनत क्यों करनी, ज़रा तामझाम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे अंडों को उबालूंगा और उनको मुंह में ठूस लूंगा। और एक कार्यक्रम शांति से चल ही रहा होता है, इतने में मम्मी अपना सफाई अभियान छोड़ के अंदर आ जाती है, मेरे से कहती तेरे को तो अंडे नहीं डंडे पड़ने चाहिए, क्योंकि अपने अंडों के चक्कर में तो रोज नए बर्तन गंदे करता है। और उसके बाद अपनी कॉपी किताब लेके मैं कमर कस के बैठ जाता हूँ कि इस बार तो सारे सरकारी एग्जाम निकाल ही दूंगा। मजाक कर रहा हूँ यार, इतना बड़ा 30 मार्क हावी नहीं हूँ मैं। एक्चुअली मैं अपनी रील के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था भाई, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है ना, अगर मूवी बना दी इसके ऊपर तो 1000 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेगी। और उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूँ, इतना हल्ला मच रहा होता है पीछे स्टेडियम में कि मैं छत पे जाके चेक करता हूँ आखिर हो क्या रहा है। तो मैं देखता हूँ क्रिकेट के बच्चे कम थे, जो आज फुटबॉल वाले भी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और भाई इन्होंने खेला कम है, हाहाकार जरा मचाया यहाँ पे। और इतने तगड़े खिलाड़ी थे सारे के सारे कि अपने गोल के अंदर मारने की जगह बॉल इन्होंने हर दिशा में बॉल मारी है, सारे घरों की दीवारें हिला दी थी इन्होंने बॉल मार मार के आज। और इतने में ही हमारे अंडे उबल के रेडी हो चुके थे। उनकी काटा पीटी करने के बाद उनके साथ एक खीरा और एक संतरा ले लिया मैंने, और उसके बाद रोते रोते उन्हें खाया, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं अंडे के योग का सड़ा हुआ टेस्ट। एक अंडा खा रहा था और उसके ऊपर से मुझे बार बार एक खीरा या संतरे की स्लाइस खानी पड़ रही थी, वरना ये मेरे गले के नीचे उतरता ही नहीं। उसके बाद ऊपर मेरे पास मम्मी आ जाती है, वो मेरे से कहती है तुम्हारे हाथ से तो एक पल के लिए भी सारे दिन में फोन छूटता ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ मम्मी फोन तो मेरी लाइफ लाइन है, मैं और फोन को छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता। और लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने के बाद भी मुझे खास कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि मैं जिस कान से सुनता हूँ उसी से बाहर भी निकाल देता हूँ। और उसके बाद हमारी गली में से किसी आदमी की सीटी बजाने की आवाजें आने लगती हैं, तो मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ, तो भाई हमारे सामने वाले पड़ोसी अंकल सारे मोहल्ले के पिल्लों को इकट्ठा करके अपने घर पे ला रहे थे। रोज के यही तमाशे हैं, पहले अंकल लाते हैं इन पिल्लों को अपने घर पे, फिर उनको 2.5 राशन खिलाते हैं, और उसके बाद ये पिल्ले आस पड़ोसियों के घर पे जा जाके हग देते हैं। अब आप बताओ यार हमारे क्या करें, हम परेशान हो गए पिल्लों से। और ये कुत्तों के ड्रामे देखने के बाद जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, हो चुका था खाने का टाइम, तो मम्मी बना रही थी रोटी और इसमें बाबा बैठ के अपना खा रहे थे खाना। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल तो मेरा रोटी से कोई आस्था वास्ता है नहीं, तो मैं तो चुपचाप अपनी एक कटोरी दही उठाता हूँ, मुंह लगा के उसे गट गट करके पी जाता हूँ। और ये सब करते करते ही मैं देखता हूँ कि ओहो पापा की राजकुमारी तो आ गई है स्कूल से वापस अपने नए बैग के साथ, और हाथ में एक आइसक्रीम भी पकड़ रखी है। वाह भाई वाह। और उसके बाद मैं गौरिका से पूछता हूँ और भाई कैसा रहा तुम्हारा आज 11th क्लास का पहला दिन। तो भाई आइसक्रीम खाते खाते मैडम बताती हैं कि भैया मेरा तो पढ़ाई लिखाई से मन उठ ही चुका है, क्या ही रखा है पढ़ाई लिखाई में, मैं तो सोच रही हूँ कि यूट्यूबर ही बन जाती हूँ। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में बज जाती घर की घंटी। हम दोनों नीचे आकर देखते हैं कि भाई कौन आया, तो भाई पापा ने कर दी थी इसकी मिल्टन की बॉटल ऑर्डर। फ्लिपकार्ट वाले भैया आए थे, कह रहे थे भैया बॉटल ले लो अपनी। मैंने कहा वाह भाई वाह, पढ़ाई लिखाई में तो तुम जीरो हो लेकिन सामान मंगाने में हीरो हो। तो भाई ये सब करने के बाद मुझे बनानी थी एक रील, तो मैं करता हूँ अपने गाने की प्रैक्टिस, और इतने मेरी बहन खाती है अपना खाना। और ये सब करने के बाद भाई मैं भाग जाता हूँ नहाने, और फिर नहाने से पहले मैं करता हूँ शेविंग, लेकिन इतने में ही पीछे से मम्मी आ जाती है। मम्मी कहती है हे भगवान, शेविंग करते टाइम भी इस लड़के का व्लॉगिंग करने का कीड़ा नहीं जा रहा। मैंने कहा अरे यार मम्मी समझती नहीं हो, फैंस को पल पल की खबर देनी पड़ती है। और उसके बाद मैं नहा धोकर आ गया था और मैं लग रहा था बिल्कुल एक छिले हुए आलू जैसा। और उसके बाद मैं और मेरी बहन पहुंच जाते हैं छत पे करने अपनी रील की शूटिंग। और उसके बाद मैंने ऐसी इमोशनल नौटंकी वाली एक्टिंग करी है ना आज कि एक आधा फिल्म फेयर अवार्ड तो मुझे मिल जाना चाहिए था अब तक, लेकिन बॉलीवुड वाले तो हमें भाव ही नहीं दे रहे। कोई बात नहीं भाई, बॉलीवुड को मारो गोली, हम जाएंगे हॉलीवुड, हॉलीवुड में ही होगी हमारे टैलेंट की असली कदर। और छत पर इतना शोर शराबा करने के बाद हो गई थी शाम, हो गया ना जिम जाने का टाइम। और उसके बाद भाई स्कूटी उठा के मैं निकल पड़ा जिम की तरफ। और उसके बाद जिम में घुसते भाई शीशे के सामने मैंने कैमरा खोल के शुरू कर दी अपनी रिकॉर्डिंग करनी, और खुद को खुद ही देखकर मैं लाइन मार रहा था अपने आप पर। और 2-4 लड़के सोचते रहते निकलते बढ़ते हुए कि इसका एक आरा फ्यूज उड़ तो नहीं गया है, लेकिन भाई जलने वाले तो जलते रहेंगे, ये तो उनका काम है। और आज भाई धुआंधार चेस्ट और बाइसेप मारने के बाद हमने थोड़ी देर करी अपनी ट्रेडमिल। लेकिन भाई जिम से जाने से पहले ये काम करना तो जरूरी था ना, शीशे के सामने एक बार लास्ट टाइम पोजिंग तो करनी थी ना आज की। और ये सब कर करा के फाइनली मैं पहुंच
पहुंच गया अपने घर और वहां जाते ही भाई मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। कोरे को कर रही थी पढ़ाई। मैंने कहा ज्यादा पढ़ाई भी मत कर लेना कि कल को बारिश ही हो जाए। उसके बाद हो गया था खाने का टाइम और मुझे लग रही थी भूख, यहाँ तक कि मेरे पेट के चूहे भी कह रहे थे कि अरे भाई साहब थोड़ा सा रहम करो, कुछ खाने पीने को दे दो हमें। तो मैंने खाया एक सेब और साथ में मैंने पेला चॉकलेट शेक। और जैसे ही मेरा खाना खत्म होता है आ जाती है मम्मी। मम्मी कहती है जिन शीशों के सामने तुम्हें इतने वीडियो बनाने का शौक है, कभी कभार एक आधी बार उन पर कपड़ा भी मार दिया करो, बिल्कुल सड़ा के छोड़ रखे हैं सारे शीशे। ये सब बातें सुनने के बाद भाई मैं लग जाता हूँ काम पे और मैं फिर चमकाता हूँ 2-3 शीशे। जैसे ही मैं काम करके वापस लौटता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई आज फिर इडली खाई जा रही है। मैंने कहा भैया साउथ वालों से ज़्यादा इडली तो तुम लोग खा रहे हो रोज, कैसे कर रखी तुमने बिल्कुल। और उसके बाद मैं सुनाता हूँ अपनी बहन को साउथ इंडियन मूवी का एक आधा डायलॉग, जैसे कि ए मारा जाएगा। और उसके बाद भाई ऐसे दांत फाड़ के हंसा हूं ना आज मैं, जैसे पता नहीं मैंने कौन सा डायलॉग मार दिया, कौन सा जोक क्रैक कर दिया हो कि कोई बाहर वाला अगर मुझे देख लेता तो सोचता कि भाई ये लड़का तो सठिया गया है बिल्कुल। और ये सब करते करते हो जाता है मेरे फेवरेट काम का टाइम। जी हाँ, मेरा फेवरेट काम पूरे दिन में है घोड़े बेच के सोना। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय सी यू, बाकी मिलता हूँ आप लोगों से कल।